हमें ये बताएं कि who is in control, who is managing the finance ministry? Is it Mr. Dar, the foreign minister? Because any statement coming from the foreign minister regarding the issues relating to IMF. Then clarify, ये सवाल पूछे जा चुके हैं leader of opposition. I want to नहीं देखिए, I want to emphasize that this is a very, very important question that the finance minister needs to answer. He will. And what plan he has, what economic plan he has. एक second. अच्छा सुन लेना आखिरी, आप इकोनॉमिक प्लान दें हमें इस मुल्क का कि आप कैसे इस मुल्क को, तो सुने तो सही ना, आप सुने तो सही ना। आपकी इतनी 2 घंटे से मैं बैठ के सुन रहा हूँ। ये आपने एहसान किया है? नहीं, आपने मुझ पे एहसान किया है, आपने मुझ पे एहसान किया है। मैडम, what is this? The honorable senator is new to the house, so probably he doesn't know the decorum or the जातियात पे ना आए। मैं जातियात पे नहीं आ रहा हूँ, he is new, so आप वाइंड अप कीजिए, थोड़ा सा लिहाज करें, आप भी रिलैक्स करें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हर चीज पे आप रिपीट वरना फिर हम इरफान सिद्दीकी साहब को यहाँ पे बिठा देंगे। ओहो, बिठा दें, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, मुझे जाना है। आपके पास इकोनॉमिक प्लान क्या है और आप इतनी जल्दी नाराज न हो करें। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, सबके टाइम कीमती हैं जो यहाँ पे आते हैं। You are a member of Senate also, we respect that, and we would like to cooperate with you. We have not been aggressive to you, we have been very benevolent to you, we have been very generous to you. So please, आप जो है तो इसका जवाब दे दें। Thank you very much. शुक्रिया। अब I think सेनेटर इरफान, आप मौका दे दें उनको बोलने का। आप बहादुर प्रेस, आप पहले कर लें। मिनिस्टर साहब वाइंड अप करें इस मोशन को। आई हैव टू टेक द नेक्स्ट मोशन क्विकली, आप करें। राइट जी, थैंक यू चेयरपर्सन, मैडम चेयरपर्सन। आई थिंक आज 2 बड़े स्पेसिफिक सवाल थे, shrinking of the loans and surging of bad debts in the private sector, and the second one was digitalization of BR. Now this morphed into a much larger discussion into the economy of Pakistan, which is absolutely right. और इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का जो एक मिनट जी ज़रा रुक जाइए थोड़ा सा। आप रिलैक्स करें, मोशन के बाद होगा। हाउस के कोई कवायद और ज़वाबित होते हैं। बैठिए, आप तमीज़ के दायरे में रहें। आई एम नॉट योर नहीं, आप बैठिए, मैं उनको ज़रूर रिकग्नाइज। मोशन ख़त्म होगा, आप बैठिए मैडम। आप क्यों जेब नहीं देता है जो आप करती हैं। प्लीज़ कैरी ऑन, प्लीज़ कैरी ऑन मिनिस्टर। आई थिंक मैडम चेयरपर्सन, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि मैं किसी वक्त भी इस मुअज़्ज़ज़ अवान में पेश होऊंगा to talk about the overall economy and overall economic plan and where we are. तो मैं इन 2 सवालों के पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, where we were, where we are and where we are going, because it's very important. Because last fiscal year where we stopped and before we started into this fiscal year, ये बड़ा important है ये समझना कि करेंसी स्टेबल है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एट 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर, एक्सचेंज जो इन्फ्लेशन रेट जहां थी अब तो खैर सिंगल डिजिट में आ गई है। और ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि ये रुकी नहीं है जून में। जुलाई और अगस्त रेमिटेंसेस के नंबर्स, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आर एट एन ऑल टाइम हाई इन द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, अब सब लोग ये कहते हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये क्या इतनी बड़ी बात है। और ये सब मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज बेसिक हाइजीन। हमने इस मुल्क में 3 साल पहले भी एक चीज़ देख चुके हैं हम कि यू पुट द फुट ऑन द पेडल एंड वंस यू गो बियॉन्ड 4%, you run out of dollars, you get into a balance of payment position, and therefore you run back into the lender of the last resort. इसी तरह हम ये चीज़ भी देख चुके हैं कि जब आप प्रोग्राम एक डिले करते हैं, you get into essential, non-essential regimes. उस वक्त भी इंडस्ट्री को अपना याद रखना चाहिए कि जब सिर्फ ऑयल और एडिबल ऑयल, बिकॉज रमज़ान आ रहा था, only 2 commodities were able to import. The rest of the economy, including the steel industry,
क्योंकि 20-25% से ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज स्क्रैप वॉज बेसिक कमोडिटी एंड बेसिक थिंग। तो देखें, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये एक बेसिक हाइजीन है, ये एक बुनियाद है जिसके बेसिस पे आप आकर ग्रोथ को आगे लेकर जा सकते हैं। और इसमें डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, एंड वी वेलकम दैट। और कोई इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि समवन इज सॉर्ट ऑफ beholden to any views, but that is basic hygiene. अच्छा, अब जो दूसरी बात हुई, और मैं थोड़े से बेसिक हूँ, सेनेटर मोहसिन साहब आपने जिक्र किया, क्योंकि दैट वाज द बेसिक इशू के जो shrinking of loans and the surging of bad debts in the private sector. I think this is a very critical thing. From my perspective, देखिए जो क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर है, ये तकरीबन 470 बिलियन या हाफ ट्रिलियन रुपीस से ये बड़ा है ड्यूरिंग 24। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नमेंट हैज़ टू शो फिस्कल डिसिप्लिन। हम फिस्कल डिसिप्लिन शो करेंगे, हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, हमारे अखराजात कम होंगे, उससे जो हमारी बोरिंग है वो कम होगी, उसकी वजह से जो कैपेसिटी बढ़ेगी टू लेंड टू द प्राइवेट सेक्टर। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एंड वी आर विद यू सर, बिकॉज ये देखें, मैं नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बीइंग इन द बिजनेस। प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड दिस कंट्री, इट्स एज सिंपल एज दैट। देयरफॉर द लेंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, मैं खुद गवर्नर के साथ बैठा हूं, बैंकों के साथ बैठा हूं, एग्रीकल्चर, SME, IT, all our priority sectors have to get more financing as we go forward, and the government borrowing has to go down as we show more fiscal discipline, inshallah, as we go forward. तो मैं इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है सेनेटर साहब कि जो आप बात कर रहे हैं कि हम इसको आगे लेकर चलें। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये जो, और ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, कि ऐसी बात नहीं है कि ये NPLs बढ़ रहे हैं या खुदा न खास्ता हमारे जो सेक्टर्स हैं वो बड़े इम्पैक्ट हो रहे हैं। ये सर IFRS 9 का एक टेक्निकल मामला है, बिकॉज वी गेट इनटू एन एक्सपेक्टेड लॉस टाइप ऑफ रिजीम, विच मीन्स कि जैसे ही रेटिंग्स अप जाती हैं या ऊपर जाती हैं, उसकी वजह से आपको प्रोविजनिंग लेनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो सेक्टर्स हैं ये अपनी जगह बिल्कुल मौजूद हैं, एंड वी विल सपोर्ट देम एंड एज वी गो फॉरवर्ड। और उसमें जैसे मैंने जिक्र किया कि हमने किन चीज़ों पे बजट में ज़्यादा चीज़ें लेकर आए हैं। IT का बजट हमने बढ़ाया, नॉट बिकॉज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, बट सपोर्ट द इकोसिस्टम विच कैन हेल्प आवर फ्रीलांसर्स एंड अदर सेक्टर्स विच कैन हेल्प ग्रो द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। और ये मिनिस्टर साहब यहाँ बैठी हैं। The second thing is, sir, the growth in the agriculture sector, the growth in the SME sector. SME में हम first loss and the subsidy ये हमने allocation की है in the budget, ताकि जो banks हैं वो SME sector को, ताकि किसी की चीज़ गिरवी रख के ना रखें, किसी का collateral रख के ना करें, they should go towards cash flow lending, और इंशाल्लाह हम इसको आगे इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। अच्छा, अब ये जो दूसरा सवाल पूछा गया है जी, उसका भी मैं जवाब दे दूं। जो आपने बात की है बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, कह रहे हैं अबाउट FBR एंड द डिजिटलाइजेशन ऑफ इट। देखिए, मैं आपके साथ पूरा एग्री करता हूं, एनी ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ टू बी पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। लोगों का जो हम रद्दोबदल कर सके, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका अमल शुरू किया आज से 3 से 4 महीने पहले, और उस पर बहुत इश्यूज भी आए, लोगों ने उस पर तनकीद भी की, बट वेयर वी कैन नॉट फॉल्टर इज इंटेग्रिटी। कॉम्पिटेंस में बात हो सकती है कि मैं कॉम्पिटेंट हूं कि नहीं हूं, इंटेग्रिटी इज ब्लैक एंड वाइट, इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड इफ आवर टैक्स अथॉरिटी डज नॉट हैव द इंटेग्रिटी, then we have a problem. So therefore we started with that in the people agenda. The second thing is process. अगर प्रोसेस में हम सिंप्लीफिकेशन ना कर ला सके, और मैं आपको खुद कहता हूं, क्योंकि देखें, यू आर प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड। मैं प्राइवेट सेक्टर से आया हूं,
मैं 6 साल नौकरी करके आया हूं, जो सैलरी क्लास की बात होती है। इफ एज ए सैलरी क्लास पर्सन जिसकी जो तनख्वाह है वो सोर्स पे कट रही है, इफ आई हैव टू गेट टैक्स एडवाइजर्स, इफ आई हैव टू गेट help from the accounting firms, then there's something very wrong. So we have to simplify the processes. कि as a salaried class person कि मैं अपना एक फॉर्म पेश करूं, उस पर टैक्स अथॉरिटी कहे कि तुम आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, उसके बेसिस पे मुझे जवाब दें, and that's it, and that's the final return. And the last thing, sir, is what you have just said, Senator Saab, is that technology. Technology is a means to an end. It's not an end in itself. वो क्या है? It's about reducing the human intervention, ताकि कोई मौका ही ना मिल सके कि मैं अप्रेजमेंट में या किसी और जगहों पे जाके कोई ऐसी बात कर सकूं और ऐसा कोई मैं फायदा उठा सकूं. So reducing the human intervention. The second is the transparency, ताकि आप सब लोगों को transparency आ सके. The third is simplification, ease of doing business. And the last thing is, which is the most important thing, which is client satisfaction. जब तक हम ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नहीं ला सकेंगे अपने जो टैक्स अथॉरिटी है, वी आर नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. मैं लास्ट चीज़ इसमें बात ख़त्म करना चाहता हूँ. मैं आपके इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मैं मैडम चेयरपर्सन मैं खुद हाज़िर हूँगा. जितनी देर ये लेना चाहते हैं मैं लूँगा, लेकिन मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि 240 मिलियन 24 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में और हम सब के लिए जवाबदेह हैं. लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम टैक्स नहीं देंगे बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन द सैंक्टिटी ऑफ द टैक्स अथॉरिटी. ये मुल्क फिलैंथ्रोपी पे नहीं चल सकता. फिलैंथ्रोपी पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलती हैं, यूनिवर्सिटी चलती हैं. मुल्क सिर्फ टैक्स और टैक्स देने पे आगे चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका सबका, हम सबका ये दारोमदार होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि जिस टैक्स अथॉरिटी को हम टैक्स दे रहे हैं, दोज टैक्सेस आर गोइंग टू बी effectively used, but more importantly, no one is going to, play havoc with that whole system as we go forward. ये लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ बैठे हैं, मैं कई दफ़ा यहाँ हाजिर हो चुका हूँ और ये कई दफ़ा बात करते हैं, and I'm very grateful to him that he shows, his confidence in me and as a person. लेकिन the reality is, it's not about the person, it's about the intent. कि what we are trying to do in this country, कि हम इसको एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेकर आएं. बिकॉज ये जो भी बात हो रही है कि अगर हमने IMF का, अभी बात हुई है, मैं इस बात पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि whether this can be the last program for the IMF. The only way it can be the last program for the IMF if we are able to execute the structural reforms. Taxation going from 9% of GDP, tax to GDP, to 13% plus, so that we can be part of community of nations, ताकि हम sustainable हो सके. Energy reforms जो power sector में हुआ है और उसमें जो अगर हम sustainability लाएंगे तो हम आगे जा सकते हैं. The last thing, the state-owned enterprises, जो सारी आप लोग बात करते हैं कि जी ये इसमें कितना एक्सचेकर पे हम नीचे ला सके हैं, कितना लॉस है, प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं. ये 3 रिफॉर्म एजेंडा अगर हम कर सके इंशाल्लाह, and we are very committed to do that, this will be the last IMF program. Thank you, Chairperson. Thank you very much. आपने काफ़ी मजबूत वाइंड अप किया है.